7 मई 2025 इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर जेट्स पाकिस्तानी एयर स्पेस की तरफ बढ़ रहे थे। दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट 4.5 जनरेशन फाइटर जेट जिसमें फ्रेंच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, एक कॉम्बैट प्रूवन प्लेटफॉर्म जिसमें मीटियोर मिसाइल कैरी करने की सलाहियत मौजूद है, और फिर एक चाइनीज़ बिल्ड फाइटर जेट ने उसे शूट डाउन कर दिया। एक ऐसा फाइटर जेट जिसे बहुत से लोग सीरियसली भी नहीं लेते थे। तो सवाल ये उठता है कि J-10C फाइटर जेट जो है असल में कितना पावरफुल फाइटर जेट है, और क्या पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर इसकी ताकत में मजीद इजाफा हुआ है कि नहीं। 2022 में जब पाकिस्तान ने J-10CE इंडक्ट किया तो दुनिया की जानिब से क्या रिएक्शन था। वेस्टर्न एनालिस्ट के मुताबिक ये एक अनप्रूवन चाइनीज़ प्लेटफॉर्म था। चाइनीज़ एविएशन ने कभी पीयर कॉम्बैट नहीं देखा था। KLJ-10 एसा रेडार ऑन पेपर तो केपेबल ज़रूर था, लेकिन रियल एंगेजमेंट में ये कैसा परफॉर्म करेगा किसी को नहीं पता था। सिमिलरली PL-15E मिसाइल इसकी एस्टिमेटेड रेंज 145 किलोमीटर के करीब एस्टिमेट की जाती थी। बहुत से एनालिस्ट के मुताबिक ये मार्केटिंग गिमिक थी। चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी वेस्टर्न इक्विवेलेंट्स के मुकाबले में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क थी। इंडियन कमेंट्री के लिए रफाल जो था एक बैटल प्रूवन प्लेटफॉर्म था मल्टीपल थिएटर्स के अंदर। J-10CE ज़रूर केपेबल था, लेकिन अनप्रूवन प्लेटफॉर्म था, और उनकी जानिब से कॉन्फिडेंस शो किया जा रहा था कि कॉम्बैट एक्सपीरियंस का गैप जो है वो उनके लिए डिसाइसिव साबित होगा। और ऑनेस्टली ये फैक्टर्स जो है इरेशनल नहीं थे। एविडेंस के ना होने की सूरत में स्केप्टिसिज्म जो है वो नेचुरली पैदा होता है, लेकिन J-10C फाइटर जेट ने उस सबको गलत प्रूफ कर दिया, और ऑपरेशन सिंदूर वो लम्हा था जब J-10CE को शाइन करने का मौका मिला। अगर हम चाइना की एविएशन हिस्ट्री देखें तो J-10C फाइटर जेट जो है आखिर क्यों ऐसा फाइटर जेट है जो इसे बाकी के प्रीवियस मेड फाइटर जेट से सिग्निफिकेंट बनाता है। चाइना की एविएशन इंडस्ट्री अगर हम पहले देखें तो जो फाइटर जेट्स उनकी जानिब से पहले तैयार किए जाते थे, मिसाल के तौर पे J-7 फाइटर जेट, वो MiG-21 की कॉपी कंसिडर किया जाता था। J-8 फाइटर जेट जो है वो J-7 का ही एनलार्ज वर्जन कंसिडर किया जाता था। J-11 फाइटर जेट जो है वो लाइसेंस्ड Su-27 कहा जा सकता था। J-15 फाइटर जेट जो है वो Su-33 का रिवर्स इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म कहा जा सकता था, और J-16 जो है उसको Su-30 का डेरिवेटिव कहा जा सकता था। बेसिकली चाइना का फाइटर एविएशन जो है सोवियत डिज़ाइन से डिराइव था। उन डिज़ाइन से वो सीखते थे, उनसे जो है प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करते थे और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे। J-10 जो है उनसे बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म के तौर पे सामने आया, और एक क्लीन शीट डिज़ाइन जो है चाइना की जानिब से तैयार किया गया। 1984 में इसकी डेवलपमेंट शुरू हुई। चेंगडू एयरक्राफ्ट डिज़ाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको डिज़ाइन शुरू किया। J-10C के लीड डिज़ाइनर सन वेकोंग जो 2016 में इंतकाल कर गए, वो चाइना के अंदर एक नेशनल हीरो है। डेल्टा विंग कनार्ड कन्फिगरेशन जो कि इजरायली लावी से रिजेंबलेंस ज़रूर रखती है, और ये कनेक्शन रेल भी कहा जा सकता है, लेकिन ये ओवरस्टेटेड है। J-10 लावी की कॉपी नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट थी जो सिमिलर कन्फिगरेशन यूज़ करती है। 18 साल से ज़्यादा का अरसा चाइना ने अपनी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगाया है, लेकिन इन तमाम मसाइल को ख़त्म करते हुए 23 मार्च 1998 को J-10 ने पहली फ़्लाइट की, और उसके बाद 2004 में ये पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी एयर फोर्स की सर्विस में शामिल हो गया। J-10 फाइटर जेट की एवोल्यूशन जो है वो 3 फेजेस में कही जा सकती है। J-10A फाइटर जेट जो कि इसकी फाउंडेशन थी, इसका पहला प्रोडक्शन वेरिएंट था। इसमें मैकेनिकल स्कैनिंग रडार, लिमिटेड BVR कैपेबिलिटी, PL-8 इंफ्रारेड मिसाइल और PL-12 एक्टिव रडार होमिंग मिसाइल कैरी करने की सलाहियत, सिंगल सीट्स, ये चाइना का पहला जेन्युइन इंडिजिनस फाइटर जेट कहा जा सकता था। इम्परफेक्ट, लिमिटेड, लेकिन उनका अपना फाइटर जेट। लेकिन इसकी बेसिस पे जो एवोल्यूशन थी वो J-10B की सूरत में नज़र आई। J-10B ने सिग्निफिकेंट अपडेट्स अपने प्लेटफॉर्म के अंदर इनकॉर्पोरेट की। डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट DSI जो रेडार क्रॉस सेक्शन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है और एरोडायनेमिक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम IRST, अपग्रेड एवियोनिक्स, थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स कुछ वेरिएंट्स में, ये क्लियरली नेक्स्ट जनरेशन थिंकिंग था सेम एयरफ्रेम के ऊपर। और फिर लास्टली इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लीप
J-10C की सूरत में लिया गया, वो चाइना के लिए बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ। 2016 में J-10C पहली बार सर्विस में नज़र आया और ये जेन्युइनली एक डिफरेंट एयरक्राफ्ट के तौर पे नज़र आ रहा था। एक इंडिजिनस एसा रडार इंटीग्रेशन, कंप्लीटली डिफरेंट कैपेबिलिटी क्लास अपने प्रीवियस प्रेडिसेसर्स के मुकाबले में, डोमेस्टिक WS-10B इंजन, वो इंजन जो 30 साल की जर्नी के बाद फाइनली मैच्योर हुआ, क्लास कॉकपिट, इम्प्रूव्ड मिशन कंप्यूटर्स, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। अब ये तमाम चीज़ें जो थी ये इसको एक जेन्युइनली कम्पेटिटिव 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट बनाती थी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद, J-10C के अंदर KLJ-10 रडार होने के बावजूद, J-10C के अंदर PL-15 मिसाइल कैरी करने के बावजूद, J-10C के अंदर WS-10B इंजन कैरी करने के बावजूद अभी इसको खुद को प्रूव करना था, और वो अपॉर्चुनिटी जो थी वो J-10C को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मिली। 9 जनवरी 2026 को चाइना की सास्टेंट यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री ने ये कहा या ये कंफर्म किया कि J-10CE ने 2025 में कॉम्बैट रिजल्ट्स रिकॉर्ड किए हैं। चाइना की ऑफिशियल पब्लिकेशन शिन्हुआ ने जनवरी 12 को कहा कि मल्टीपल एनिमी एयरक्राफ्ट जो हैं शॉट डाउन किए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, और ज़ीरो लॉसेस का उनको सामना करना पड़ा है। फ्रेंच इंटेलिजेंस की जानिब से भी CNN को कंफर्म किया गया कि कम से कम एक रफ़ाल F3R जो है वो इंडिया की जानिब से लूज़ किया गया है। गालिबन उसका सीरियल नंबर जो है BS001 बताया जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि J-10CE ने कंफर्म किया कि वो कॉम्बैट में डिलीवर करता है। PL-15 की एक्चुअल रेंज इंडिया की इंटेलिजेंस एस्टिमेट से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा थी। एक किल चेन एनवायरनमेंट के अंदर J-10C जो है अपने आप को इफेक्टिवली साबित कर सका। ये बात सही है कि रफ़ाल जो है मीटियोर के बिना था, और बहुत से ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसके अंदर J-10C जो है आने वाले वक्तों में टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि J-10C की परफॉर्मेंस जो है वो एक्सेलेंट नहीं थी। दोनों चीज़ें एक साथ सच हो सकती हैं। J-10CE फाइटर जेट ने रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी। ये एक स्पेसिफिक सिनारियो की स्टोरी है जो कि शायद हमें आने वाले वक्तों में दोबारा देखने को मिल सके। हाउएवर, इसमें एक चीज़ जो हमेशा के लिए सर्टेन रहेगी वो ये कि चाइना जो है इसको इम्प्रूव करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। J-10 फाइटर जेट जो है वो जेन्युइनली चाइना का अपना फाइटर जेट है। चेंगडू ने इसे डिज़ाइन किया है, बिल्ड किया है, इम्प्रूव किया है। कई दहाइयों के सेटबैक्स पे, कई दहाइयों के क्राइसिस पे लड़ के जो है उन्होंने J-10 फाइटर जेट को तैयार किया है। इस इंस्टीट्यूशनल लर्निंग की बिना पे उन्होंने J-10C को डायरेक्टली तैयार किया है। चाइना का 5th जनरेशन फाइटर जेट भी चेंगडू का ही डिज़ाइन किया गया फाइटर जेट है, और पोटेंशियली J-36 यानी चाइना का 6th जनरेशन फाइटर जेट जो है वो J-20 से बहुत सी इंस्पिरेशन लेता है। तो J-10 फाइटर जेट का जो इंस्टीट्यूशनल DNA था वो पूरी चाइनीज़ एविएशन इंडस्ट्री में ट्रांसफ़र हो रहा है। फॉर पाकिस्तान इसका मतलब ये है कि J-10CE प्लेटफॉर्म जो है वो चाइना की फुल इंडस्ट्रियल कमिटमेंट है। इसके अंदर फ्यूचर अपग्रेड्स जो हैं वो आती रहेंगी। हमने वक्तन फ़वक्तन सुना भी है कि PL-17 एक्सटर्नल कैरेज के अंदर कैरी करने की पोटेंशियल मौजूद होगी। इसमें बेहतर रेडार, एनहांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इम्प्रूव्ड एवियोनिक्स, ये प्लेटफॉर्म अबैंडन नहीं होने वाला है, ये इम्प्रूव होता रहेगा। और पाकिस्तान के पास वो एयरक्राफ्ट है जो चाइना खुद इम्प्रूव करना चाहता है, क्योंकि ये चाइना का अपना प्लेटफॉर्म है। एट दिस पोजीशन पाकिस्तान अभी भी J-10 फाइटर जेट का सिंगल एक्सपोर्ट कस्टमर है, लेकिन पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर J-10CE का ग्लोबल परसेप्शन ड्रामेटिकली शिफ्ट हुआ है। लीमा 2025 में एशियन, अफ्रीकन, मिडिल ईस्ट की डेलीगेशंस ने J-10CE को बैटल टेस्टेड प्लेटफॉर्म के तौर पे सीरियसली इवैल्यूएट किया। इनमें स्पेसिफिकली मलेशिया और उज़्बेकिस्तान ने चाइना के साथ न्यू डिस्कशंस एंगेज की, और सरप्राइजिंगली मलेशिया की जानिब से भी हिस्टोरिकली फ्रांस से रफ़ाल ख़रीदने के हवाले से नेगोशिएशंस की जा रही थी। तो एट द एंड ऑफ द डे ये प्रूफ होता है कि J-10C जो है एक बहुत ही केपेबल 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है, जिसके अंदर एक एलीट रेडार, एक प्रूवन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इफेक्टिव किल चेन इंटीग्रेशन, ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर मौजूद हैं। ये F-22 फाइटर जेट नहीं है, ये F-35 फाइटर जेट नहीं है, लेकिन अपने टीयर में 4th और 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स के अंदर ये एक फॉर्मिडेबल प्लेटफॉर्म है, और इम्पॉर्टेंटली ये बेहतर होता रहेगा। ये चाइना का अपना बेबी है, वो इसको कभी भी अबैंडन नहीं करने वाले हैं। लेकिन J-10 फाइटर जेट की लेगेसी हमेशा उस इमेज शैटरिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे रहेगी जो वेस्टर्न एनालिस्ट के जहन में चाइनीज टेक्नोलॉजी के हवाले से होती थी।
फ्यूचर के अंदर चाइना इसमें मज़ीद एडवांटेजेस ऐड करेगा, मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स ऐड करेगा, मज़ीद अपग्रेड्स ऐड करेगा और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको चाइना ने 40 साल लगाए हैं, इस प्लेटफॉर्म में अपनी मेहनत दिखाई है, तमाम के तमाम क्राइसिस बर्दाश्त किए हैं। तो गिवन इट्स पास्ट परफॉर्मेंस ऐसा नहीं लगता कि जो मेहनत इस प्लेटफॉर्म पे की जा रही है वो मुस्तकबिल में भी चाइना के लिए रायगा होती हुई जाएगी। लेट मी नो आपके J10 फाइटर जेट के हवाले से क्या ख्यालात हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट, गुड बाय।